हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 10 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान हम एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके लिए देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें। तो क्या सोल्यूशन है इसका हल ये है कि आप किसी और रीडर की रीडिंग देखें जहाँ से आप जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है, और या फिर आप पर्सनल रीडिंग करवा लें। तो बस ये इसके अंदर बात है। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द जेमिनी और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड होता है। तो देखते हैं कि क्या किस दिन क्या एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं हम। अच्छा जी, जेमिनी लोगों के लिए हाई प्रीस्ट का कार्ड है। कोई भी मामला ऐसा है या आएगा मंडे वाले दिन जहां आपको किसी एक्सपर्ट से या किसी माहिर से या किसी बड़े से, ठीक है, मशवरा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और बेहतर ये होगा कि आप ये कर लें। कोई प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जिसका सलूशन आपके जहन में तो है कि ऐसा कर लेना, मतलब कोई ना कोई आंसर तो उस क्वेश्चन का आपके जहन में है, लेकिन एक बेहतर तरीक़ाकार या एक बेहतर आंसर जो है वो आपको मिल सकता है अगर आप किसी से रब्ता करें, किसी पर्सन से पूछ लें। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे ज़्यादा मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, एज वाइज या एक्सपीरियंस वाइज ज़्यादा उनका एक्सपोजर है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, बेहतर ये होगा कि आप देखें उस दिन, मंडे वाले दिन, कि किससे मदद ली जा सकती है। चैरियट का कार्ड है। ट्यूसडे का दिन जो है वो कुछ ट्रैवलिंग होने का इम्कान है। कुछ ट्रैवलिंग के हवाले से कुछ मामलात आपके सामने आ सकते हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे। कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो सकती है जो कि आपको करनी पड़े। ये भी हो सकता है कि ये जो सोल्यूशन आपको बताएं या ये जो आंसर आपको दें, आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि फर्दर काम जो है वो कैसे किया जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा एक बिज़ी डे होगा ट्यूसडे का, जहाँ पे मेंटली या फिज़िकली या दोनों तरीके से आप मसरूफ़ रहेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये दिन है वेंसडे का। वेंसडे वाले दिन थोड़ा काम किस्म का इन्वायरमेंट होगा। ये ज़रूर रहेगा कि इर्द गिर्द आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होगी, लेकिन आप बहरहाल अपनी जगह पे पुरसकून होंगे। या ये भी हो सकता है कि जो भी एक्टिविटी आपके इर्द गिर्द हो रही है, कॉल्स आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, जो भी व्हाटएवर हो रहा है, आप जिस एक मामले के ऊपर फोकस्ड हैं, आप उसी के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। और ये दिन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है भी रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। ये सब चीज़ें आप इस दिन डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक वाटरी एनर्जी नज़र आ रही है 2 दिनों के अंदर। ये बात जो है ये रिलेशनशिप के ऊपर भी फिट इन हो सकती है, और आप जहाँ पे आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है रोमांटिक, तो उस हवाले से भी आप कुछ ना कुछ मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। चीज़ों के बारे में काम करना, रिसर्च करना, डिटेल्स डिसाइड करना, फिजिबिलिटी बनाना, या ये मामलात जो हैं कहीं पे आप, हो सकता है कि आप अगर पढ़ाते हैं या कहीं पर कुछ इस किस्म का काम है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन बना के देनी है, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये भी एक बिज़ी डे गुजरेगा, लेकिन इस मसरूफ़ियत में फ़ायदा ये है कि अब ये जो चीज़ एक माइंड के अंदर थी वो अब फिज़िकल लेवल के ऊपर जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। वो सब चीज़ें जो कि पहले आपके जहन में ख़्याल था, आइडिया था, अब वो फ़िज़िकल ग्राउंड्स में जा रही हैं। ये बात रिलेशनशिप में भी ऐसे ही रहेगी कि वो चीज़ जो कि शायद आप कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे, यहाँ पे अब आपके पास लाइंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं कि वो क्या बात है जो कि आपको कहनी चाहिए और करनी चाहिए। फ्राइडे का दिन जो है वो इस लिहाज से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, खौफ और डर के साथ, ठीक है। एक डाउटफुलनेस जो है वो आपके अंदर आ रही है, लाइफ के हवाले से, अपने डिसीजन के हवाले से, अपने एक्शंस के हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस किस्म की कोई परेशानी पालने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ़ एक नेगेटिव माइंडसेट है या एंग्जाइटी हो सकती है आपको। सो इसका सबसे बेस्ट सलूशन जो है वो यही होता है कि आप अपने पास पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और उसमें से सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या चीज़ है जो हो सकती है और क्या चीज़ है जो सिर्फ आप खुद ही एक चीज़ डिराइव कर रहे हैं आउट ऑफ फेयर।
5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी वही चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कट ऑफ कर रही हैं। नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स, बातें इस किस्म की अपने आप से इंसान कर रहा होता है, अपने आप को डीमोरलाइज़ कर रहा होता है, तो इससे भी बचने की आपको ज़रूरत होगी। यहाँ पे आके संडे वाले दिन मामलात आपके सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। या तो कोई पर्सन आ रहा है सपोर्ट के लिए, और या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो काम आपने स्टार्ट किया था उसके ऊपर 2 दिन कोई काम फर्दर ना हो सके और आप जो है वो अब नेगेटिव थॉट के अंदर चले जाएं। ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने यहाँ पे किसी को कोई ख़त लिखा था, कोई मैसेज लिखा था, कोई अपने इमोशंस के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे ये जो 2 दिन हैं, ठीक है, उनका कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, कुछ बात पता नहीं चली जिसने आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी, और यहाँ पे जाके फिर संडे वाले दिन आपको उनका जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है एंड दे आर एक्सेप्टिंग देयर योर ऑफ़र। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं लिब्रा लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है लिब्रा लोगों के लिए 10 जून से। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा जी, 9 ऑफ कप्स, वीक का स्टार्ट ही कुछ ऐसी बात के ऊपर हो रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होगी। इसकी इमोशनल वैल्यू, इस बात की इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, या ये कह लें कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड अपने आप को फ़ील करेंगे, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड जो भी बात हो रही है मंडे वाले दिन, तो इट विल बी अ वेरी गुड डे। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये ऐसे है जैसे इंसान कहता है कि ओके अब मज़ीद बहस करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, लड़ाई ख़त्म करो, इस मामले को अब जो है ना, इस बात मतलब ये एक ऐसी बात हो सकती है जैसे किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और अब आपने एक सर्टन पॉइंट पे आके आपने सोचा है कि ओके इस बेकार की बहस का कोई फ़ायदा नहीं, ख़त्म करें इस बात को, रैप अप करें और आगे देखें, फ्यूचर की तरफ देखें। ये यहाँ पे वो बात जो है वो नज़र आ रही है कि आपने कुछ चीज़ छोड़ देने का जिसके ऊपर आपने स्टैंड लिया हुआ था, या जो चीज़ आप करना चाह रहे थे, तो अब आपने उसके बारे में कहा छोड़ो, दफ़ा करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, खामखा का वेस्टेज ऑफ टाइम है, आई शुड सी अहेड कि फ्यूचर में क्या है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्या है, उसके ऊपर फोकस रहने की ज़रूरत है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, यू आर चूजिंग फ्यूचर फॉर योर सेल्फ, और जो भी रास्ता आप चूज़ करेंगे दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इट्स नॉट दैट कि एक किसी से कम है या एक में कुछ ज़्यादा बेनिफिट है, तो कोई सा भी रास्ता आप चूज़ कर लें, आप जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ये दिन है मेरे पास थर्सडे का। अच्छा, यहाँ पे आमतौर पे 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो थोड़ा ज़रा डिफरेंट अंदाज में डिपिक्ट किया जाता है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि अभी कुछ टाइम बाकी है, एक सोच है जो कि आपके जहन में है लेकिन अभी तक वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई है, या उसके इर्द गिर्द जो है बहुत ज़्यादा मुखालफत है, बहुत ज़्यादा जो है ना ऑपोजिट थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो यू आर नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप टूवर्ड्स योर गोल, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, और ये एक थॉट जो है ये आपको इस सब नेगेटिविटी में से निकाल सकती है। तो इसके ऊपर फोकस करें, और डरने की या खौफज़दा होने की या अपनी जगह पे रुके रहने की कोई बात नहीं है। बेहतर ये होगा कि जो आइडिया, जो बात आपके जहन में है, आप उसको पकड़ के पहला स्टेप उठा लें। जब पहला स्टेप ले लें तो फिर नेक्स्ट स्टेप के बारे में देखिएगा कि क्या करना है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ज़बरदस्त कार्ड है, और फैमिली के हवाले से, फैमिली मनी के हवाले से ये दिन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, गेन्स हो सकते हैं, या फैमिली के हवाले से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। सो इट विल बी अनदर ब्यूटीफुल डे इन दिस वीक। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कोई पर्सन है जो कि बहुत क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई और एयर साइन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं,
और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी आपके साथ इनकी नो हाउ है। इस पर्सन की क्वालिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियर, बहुत टू द पॉइंट बात करने वालों में से हैं। ये उन लोगों में से भी हो सकते हैं जिनसे कोई लीगल एडवाइस ली जा सके, या इनका काम इस किस्म का हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं या पुलिस फोर्स के अंदर कहीं पे हो सकते हैं। और अगर ये इनमें से कोई भी बात ना हो तो ये बात ज़रूर होगी कि इस दिन जो भी ये बात आपसे करने के लिए आएंगे उसको बिल्कुल टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में आपको कहेंगे, और मतलब कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी जो भी ये बात कहने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, बात तो कुछ हो रही है, लेकिन कार्ड नेक्स्ट जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये जो भी बात कहेंगे हो सकता है ये उसके हवाले से हो, या फिर संडे वाले दिन कोई और मामला आपके सामने आए, लेकिन आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ बात इस किस्म की है जिसको एक्सेप्ट करना भी आपके लिए मुमकिन नहीं है, रिजेक्ट करना भी आपके लिए शायद मुमकिन नहीं है। एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर चलना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, और आप इनकार भी नहीं शायद करना चाह रहे, लेकिन ये ऐसे है कि जैसे एक डिफ़िकल्ट पाथ के ऊपर से आप गुज़र कर कुछ अचीव करना हो। कुछ इस किस्म की यहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन इस किस्म की हुई है, या फिर संडे वाले दिन कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे हर्डल है, जहाँ पे हिंड्रेंस है। लेकिन इन सब हर्डल्स और सब हिंड्रेंसेस को देखने के बावजूद बहरहाल आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना है। फ़ैसला लेना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस दिन की एनर्जी जो है वो ये है। आगे क्या होता है उसके लिए आप रीडिंग देख लीजिएगा जो कि जून के महीने की है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और थर्ड एयर साइन जो कि मेरे पास है एक्वेरियस। तो देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों की क्या एनर्जी है। एक्वेरियस जो हैं वो मंडे वाले दिन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी काम के ऊपर, किसी रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया हुआ है, टाइम लगाया हुआ है, एनर्जी, इंटरेस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद थी, आपने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी रूट्स जो हैं इनसाइड योर सेल्फ वो बहुत ज़्यादा डिपन कर ली हैं। ये किसी के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी, किसी के लिए आपके इमोशंस भी हो सकते हैं। सो देयर इज़ समथिंग जिसके साथ बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा मोमेंट्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं। कोई ऐसी चीज़ है और इतनी उसकी रूट्स जो हैं वो डीपन है कि अब वो मतलब नज़र आना शुरू हो गया है। और या ये कह लें कि पहले अगर आप डिनाइल का शिकार थे उस चीज़ के हवाले से, उस पर्सन के हवाले से, उस काम के हवाले से, तो नाउ यू कैन सी कि नहीं, ये भाई इसको चलाना पड़ेगा लाइफ में, आई कैन नॉट इग्नोर दैट। इस तरह की कुछ फीलिंग नज़र आ रही है। और उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन यू हैव डिसाइडेड टू मूव नाउ। और जो पाथ एक डेवलप हुआ है पिछले कुछ अरसे के दौरान, पिछले 7 महीने हो सकते हैं, पिछले 2.5 साल हो सकते हैं, तो जो एक पाथ डेवलप हुआ है अब आपने डिसाइड कर लिया कि ओके अब ठीक है उसके ऊपर चलना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके चीज़ों को देख लिया है, बहुत ज़्यादा वेट करके देख लिया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके देख लिया है, लेकिन अब आपको समझ आ गई है कि नहीं, ये दिस इज़ द वे आई शुड बी मूविंग ऑन। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। कोई फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो सकता है वेडनेसडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है जो सोल लेवल के ऊपर आपके साथ कनेक्टेड है। ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, बट यू हैव समवन इन योर माइंड जो कि जिसके साथ एक ख़ास किस्म का कनेक्शन है, जो कि आम कनेक्शन से हटा हुआ है, तो शायद आप उनसे मिल रहे हैं। कुछ इस किस्म की बात होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। एनर्जेटिकली यू हैव सो मच इन योर हार्ट एंड माइंड, लेकिन आप जो है वो उसको लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा फ़ियर्स किस्म की एनर्जी हो सकती है, जो कि आप किसी ख़ास शख्स के लिए किसी ख़ास मामले के ऊपर महसूस करते हैं, बट स्टिल यू आर पोर्ट्रेइंग ए वेरी सॉफ्ट एनर्जी। आप बिल्कुल कोई बात नहीं कह रहे, ठीक है, बता नहीं रहे, कंट्रोल किया हुआ है बहुत ज़्यादा, होल्ड किया हुआ है बहुत ज़्यादा, और इमोशनल लेवल के ऊपर या फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपने चीज़ें जो हैं वो अपनी ग्रिप में रखी हुई हैं, आप सामने नहीं आने दे रहे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इसी किस्म की सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे हमें मज़ीद एफ़र्ट डालनी पड़ती है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस ईगरनेस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये कोई ऐसा दिन हो सकता है कि हो। सो स्टार का कार्ड है आपका, एक्वेरियस का अपना कार्ड है। यू आर वेरी मच होपफुल अबाउट द होल थिंग, होल सिचुएशन, पर्सन, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, ठीक है। एक ब्राइटनेस है लाइफ के अंदर, एक उम्मीद है, खुश उम्मीदी नज़र आ रही है कि हाँ ओके अब चीज़ें सही हो रही हैं और मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू माइट बी डीलिंग विद दिस पर्सन, समवन हु इज़ वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग। ये वो लोग हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को इतना नर्चर करते हैं कि वो भी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ समवन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। वाओ, चलें जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे मौजूद है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों हैं यहाँ पे। ये एक ऐसा कपल हो सकता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे को, दो लोग जो कि एक दूसरे को जानते हैं, दो लोग जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, दो लोग जो कि अपने इमोशंस को बहुत रियलिस्टिकली देख रहे हैं। ये सुपरफिशियल इमोशंस नहीं हैं, ठीक है, ये ऑन ग्राउंड रियलिटी बेस्ड इमोशंस हैं, लेकिन समहाउ दोनों थोड़ी थोड़ी अभी ईगो में हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक्वेरियस लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश्ड हो सकता है, आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी दरमियान में एक दूसरे के साथ गैप है, कुछ नाराज़गी हो सकती है, कुछ खफगी हो सकती है। तो बहरहाल लेकिन पर्सन इज़ देयर विद यू। तो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।